प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 जून 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी बोले 32 लाख यात्री अब तक 4 धाम पर आए। आदि कैलाश यात्रा में भी पहुंचेंगे करीब 40 लाख। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब तक 32 लाख तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा कर चुके हैं। आदि कैलाश यात्रा में भी करीब 40 लाख यात्री पहुंचे हैं। हमारे यहाँ आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा संगम दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में हमारी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। हम इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि 4 धाम में श्रद्धालुओं की संख्या के अनुरूप दर्शन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया में सख्त प्रावधान किए जाएं। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्रा मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक का सख्ती से पालन करें। गर्मी फिर दिखाएगी अपने तेवर। अगले 2-3 दिन में मैदान के साथ पहाड़ों में भी चढ़ेगा पारा। भले जून की शुरुआत में बारिश, बर्फबारी और तूफान के चलते मौसम सुहावना रहा, लेकिन अगले 2-3 दिन में मैदान से लेकर पहाड़ तक गर्मी अपने तेवर दिखाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है। तापमान बढ़ने का असर मैदान से लेकर पहाड़ तक देखने को मिलेगा। इस बीच पर्वतीय जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। सम्मान परिषद में नियुक्तियां, आंदोलनकारियों को बहलाने का प्रयास। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेन्द्र प्रताप ने राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद में दायित्वधारियों की बढ़ती संख्या पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नियुक्तियां केवल आंदोलनकारियों को बहलाने का प्रयास हैं। रामनगर से जारी एक बयान में धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में परिषद ने कई दायित्वधारी नियुक्ति किए गए, लेकिन उनके कार्यकाल में आंदोलनकारियों से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान नहीं हो सका। उन्होंने ये भी कहा कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति केवल राजनीतिक संदेश देने तक सीमित दिखती है। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव नजदीक हैं और जल्द ही आचार संहिता लागू होने की संभावना है। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप। आम आदमी पार्टी ने 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की। पार्टी ने प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी। इस क्रम में कुमाऊं दौरे पर निकले आप के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी महेंद्र यादव खटीमा पहुंचे। स्थानीय मीडिया से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी महेंद्र यादव ने बताया कि पार्टी ऐसे प्रत्याशियों का चयन करेगी जो जिताऊ होने के साथ साथ जनता की नजरों में एक बेहतर व्यक्तित्व वाले हों। उन्होंने दिल्ली और पंजाब की तरह उत्तराखंड की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ जल और बिजली उपलब्ध कराने का वादा किया, जो मौजूदा सरकारें नहीं दे पाई हैं। आपने चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। प्रदेश भर की 60 से 65 विधानसभाओं में पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम पूर्ण कर लिया गया और बाकी विधानसभाओं में ये कार्य जारी है। उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों में साइबर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उत्तराखंड के राजकीय विश्वविद्यालयों में अब साइबर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कुलपतियों की समीक्षा बैठक में छात्रों के डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मंत्री ने बैठक में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 में लागू होने वाले डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का पालन करना सभी विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य होगा। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करना और ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकना है। उत्तराखंड में आरटीओ का नाइट ऑपरेशन, 187 बसेस का चालान। परिवहन विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की क्षेत्रों में निजी बसेस के खिलाफ एक विशेष नाइट चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और यात्री वाहनों की तकनीकी स्थिति व फिटनेस मानकों की सघन जांच करना था। आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने इस कार्यवाही की जानकारी दी। डॉक्टर अनीता चमोला के अनुसार 2 दिनों तक चले इस सघन चेकिंग अभियान में नियमों का उल्लंघन करने वाली 187 बसेस का चालान किया गया। इसके अतिरिक्त गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 12 बसेस को विभाग के द्वारा सीज कर दिया गया है।
अब घर बैठे मिलेगी होल्ड की गई साइबर ठगी की रकम। इस हेल्पलाइन नंबर पर या पोर्टल पर करें शिकायत। साइबर ठगी के मामलों में पीड़ितों को राहत देने के लिए गृह मंत्रालय ने एक नई और महत्वपूर्ण व्यवस्था शुरू की। अब साइबर अपराध का शिकार हुए लोगों को अपने फ्रीज किए गए पैसे की वापसी के लिए थानों, बैंकों और विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल पोर्टल शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के केशव नेगी के समर्थन में आए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, कहा कोई निर्दोष सजा नहीं भुगतेगा। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत नई दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड प्रकरण में होटल के कुक उत्तराखंड निवासी केशव नेगी के समर्थन में आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि उत्तराखंड केशव को न्याय दिलाने के लिए खड़ा है। केशव नेगी के साथ न्याय होगा, कोई निर्दोष सजा नहीं भुगतेगा। नई दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड प्रकरण में होटल के कुक उत्तराखंड निवासी केशव नेगी की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सीएम रेखा गुप्ता से बात की। जिप लाइनिंग के दौरान हादसे का वीडियो वायरल, पुलिस ने बताया फेक, अफवाह फैलाई तो होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर कर्णप्रयाग में जिप लाइन से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक महिला एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान जिप लाइनिंग करते हुए रस्सी टूटने से नीचे गिरती दिखाई दी। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने इसकी जांच की। जांच में पाया गया कि ये वीडियो पूरी तरीके से भ्रामक, असत्य और एआई के द्वारा निर्मित है। गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे दलित युवक की पीट कर हत्या। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में गर्लफ्रेंड के सामने एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि युवती ने युवक को रात में मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वहां पहले से मौजूद परिजनों ने उस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक की बाद में मौत हो गई। घटना के बीच युवक का मरने से पहले का वीडियो भी सामने आया। मृतक अनुसूचित जाति एससी समुदाय से था, जबकि युवती सामान्य वर्ग से बताई जा रही है, जबकि उसका दोस्त घायल है जो एक दिन पहले ही मुंबई से लौटा था। परिजनों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जाते, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी पत्नी, उठाया खौफनाक कदम, इस हालत में मिला शव। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ हवाई पट्टी के पास एक छोटी नदी से सोमवार को 35 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान वैशाली खरायात के रूप में हुई, जो मध्य प्रदेश के रीवा शहर के निवासी थी। जाजर देवाल पुलिस थाने के प्रभारी मनोज पांडे ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि वैशाली ने मध्य प्रदेश में अपने पति के हृदयाघात से मौत की खबर मिलने के बाद आत्महत्या कर ली। परिवार के सदस्यों के मुताबिक वैशाली अपने माता पिता से मिलने हाल में रीवा से पिथौरागढ़ आई थी। उन्होंने बताया कि वैशाली के माता पिता पिथौरागढ़ कस्बे के कुमाऊर वार्ड क्षेत्र में रहते हैं। पिंडारी ग्लेशियर लापता मामला, 80 मीटर नीचे अभिषेक का कैमरा, 300 मीटर दूर मिली जैकेट, पिता ने उठाई ये सवाल। पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर द्वाली के समीप लापता नोएडा के पर्यटक अभिषेक चौहान 26 वर्षीय के मामले में अब नया और बेहद सनसनीखेज मोड़ सामने आ गया। लापता ट्रैकर के पिता और सीमा सुरक्षा बल के 54 बटालियन में तैनात निरीक्षक रघुराज चौहान ने गाइड की कहानी को पूरी तरह से मनगढ़ंत और साजिश बताते हुए कपकोट थाने में तहरीर दी। परिजनों ने संदेह जताया कि यह साधारण हादसा नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई शातिर आपराधिक षड्यंत्र हो सकता है। आईआईटी रुड़की की राहत पर छात्रों ने उठाए सवाल, कहा पात्रता कैसे होगी पूरी। आईआईटी रुड़की ने 12वीं बोर्ड में निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल न करने वाले अभ्यर्थियों को फिलहाल जोसा काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने और अपनी पसंद भरने की अनुमति दी है, जिससे सोशल मीडिया पर छात्रों और अभिभावकों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। छात्रों का कहना है कि ये राहत अधूरी है, क्योंकि 15 जुलाई तक संशोधित स्कोर कार्ड जमा करने की शर्त व्यवहारिक नहीं है। उसी बैराज में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। रामनगर के कोसी बैराज में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मृत्यु हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। शनि बाजार क्षेत्र में कैंटर ने किशोरी को कुचला, मौके पर हुई मौत, भीड़ ने किया पथराव। हल्द्वानी में देर शाम दर्दनाक हादसा हुआ। शनि बाजार क्षेत्र में एक बेकाबू कैंटर ने 17 साल की किशोरी को कुचल डाला। इससे किशोरी की मौके पर मौत हो गई। इस दौरान वहां मौके पर भारी भीड़ जमा हुई और कैंटर पर पथराव कर दिया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।